नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम लेकर आए आज आपके लिए मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं में क्या चल रहा है, हमारा एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं इसका पोस्टमार्टम सवाल का। देखो जरा, सबसे पहले आप डाल दीजिए हल। ठीक, अगर मैं इसको पहली संख्या मान लूं, किसी को कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर 120। ठीक, तो दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी भाई, जो बची वो दूसरी संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या बराबर 144। ठीक, और हमसे क्या पूछा है साहब, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हमसे पूछा है आधारभूत प्रमेय से क्या निकलवा रहा है हमसे, प्रमेय से एलसीएम बराबर ज्ञात करवा रहा है और एचसीएफ बराबर, ये दो चीजें हमसे पूछी है उसने। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल जमाने का ढंग। अब देखो आधारभूत प्रमेय से हम सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने अब तक पढ़ते आए हैं हम क्या, एक भाग होती है, इसको कहते हैं हम भाजक, इसको कहते हैं हम भाज्य, और इसको कहते हैं हम भागफल। ठीक, यहां पर जो बचता है, मतलब भाग देने के बाद में जो संख्याएं आती हैं, जो भी उनको घटा पटा के जो बचता है वो शेषफल बचता है। ठीक, या तो शेषफल में कोई जीरो आएगा या फिर शून्य आएगा। शेषफल दो स्थिति बनेंगी, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकती। हमेशा जो भाज्य संख्या होती है वो बड़ी होती है किससे, भाजक से। कान खोल के सुन लो रसगुल्लो, हमेशा भाज्य संख्या बड़ी होती है और भाजक जो होती है छोटी होती है। ठीक, जब हम भाग करते हैं, आपने देखा होगा यहां पर भागफल उसे कहते हैं जितनी बार जाता है, दुनी बार, तीनी बार, चौका बार, पंजे बार। ठीक है, जितनी बार जाता है उसको भागफल कहा जाता है, और जो बचता है उसको शेषफल कहा जाता है। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है क्या, भाज्य बराबर होता है भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, जगह का मैं इधर को दिखाई नहीं देता आपको, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ठीक, ये सूत्र होता, इसी फार्मूले की मदद से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, क्या जो आधारभूत प्रमेय है ना, आधारभूत प्रमेय जो है, जो हमने एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसी को तो रसगुल्ला आधारभूत प्रमेय कहते हैं। और किसे कहते हैं, एक बार और सुन लो, जो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है अब तक, उसी को ही निकाला है हमने। कैसे निकाला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो चलिए देखिए जरा कैसे करते हैं हम। लिख लो आप यहां पर फार्मूला। सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कोई समस्या किसी को हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, लिख लिया मैंने, बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आप इतने बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा बीच की जरूरत नहीं है हमें। देखो जरा, हमें खेती बाड़ी नहीं करनी, सवाल करना है। ठीक, देखो जरा, हमने ये दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या छोटी है, दूसरी बड़ी संख्या दे रखी है। हमेशा जो भाग करते हैं हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में करते हैं। ठीक है, तो देखो छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 120 है, और बड़ी संख्या कौन सी है, 144 है। ठीक, इतना तो मानते हो ना। हाँ, अब इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 120 आएगा। घटा दो रसगुल्लो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। ठीक,
मैं रसगुल्ले इसलिए बोलता हूं क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, हाई स्कूल के, 6 के, 8 के, वो बिल्कुल रसगुल्लों के समान प्यारे होते हैं, समझ गए। हाँ, तो देखो जरा यहाँ पर 24 बचा। अब ये क्या आ गया हमारा, ये शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया, ये भाज्य आ गया, ये भाजक आ गया। तो जो जो चीज आएंगे वो रख दो यहाँ पर लाकर, क्या दिक्कत है। तो भाज्य 144 इक्वल टू भाजक क्या आया हमारा 120, भागफल क्या आया 1 प्लस शेषफल क्या आया 24। ठीक, इतना तो मानते हो ना, बिल्कुल सही बात है साहब, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अगली लाइन में ये जो संख्या है लास्ट वाली संख्या से इसमें भाग करेंगे। कब तक, इस वाली संख्या से इसमें भाग करेंगे। ठीक, अगर भाग करने के बाद में शेषफल 0 आ जाता है तो वहीं पर रोक देंगे, अगर 0 नहीं आता है तो आगे तक चलते रहेंगे जब तक 0 नहीं आएगा। लेकिन एक स्थिति जरूर ऐसी बनेगी जहां पर 0 आ जाएगा। देखो जरा, मैं 24 से डिवाइड करता हूं 120 को, तो 24 से 120 कितनी बार कट रहा, 5 बार। तो 120 क्या बचा, शेषफल बचा यहां पर 0, तो लिख दो यहां पर क्या आ गया हमारा जो भाज्य है, भाज्य क्या है यहां पर 120 इक्वल टू भाजक क्या है हमारा 24, और हमारा जो भागफल था वो कितना था 5 प्लस शेषफल क्या आया 0। तो 0 तो मेरा इसी लाइन में बन गया, मेरे तो काम पूरा हो गया, बस यहीं तक चाहिए था सवाल। अगर 0 नहीं आता तो फिर मैं आगे एक लाइन और बढ़ाता। ठीक है, तो देखो जरा, अब हमेशा ध्यान रखना जो ये जो भाजक होती है ना, ये भाजक यही हमारा क्या होता है HCF होता है। लेकिन कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, जो वो वाला होता है जिसमें कि 0 आ जाए लास्ट में। ठीक, तो 0 इसमें आ गया, तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, यही HCF कहलाएगा। तो लिख लो क्या हो गया रसगुल्लो, तो ये हो जाएगा हमारा 120, 144 का HCF बराबर कितना आ गया 24। भाई देखो HCF तो हमें मिल गया, तो ये तो हो गया भाई इसका HCF बराबर। अब हमें निकालना है इसका LCM। अरे तो LCM निकालना क्यों टेंशन ले रहे हो, लगा दो वही वाला फार्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अच्छा रसगुल्लो, पहली संख्या हमने क्या मानी, तो ये हैगा 120, दूसरी संख्या हमने 144 इक्वल टू LCM हमें निकालना है, और HCF कितना 24। ठीक, अब आप जानते ही हो जो गुणा की, क्योंकि हमें LCM निकालना है, जो चीज निकालनी होती है उसको तो उधर ही रोक देते हैं। ठीक, और जो भी चीज उसकी गुणा में होती है उसको नीचे को बट्टे में फेंक देते हैं, बराबर के चिन्ह से नीचे को बराबर का जो चिन्ह लगा उसके नीचे उसको भेज देते हैं। तो भेज दो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग। 144 अपॉन 24 बराबर LCM। ठीक, अब काट दो भाई, क्या हो गया, तो देखो जरा, ये कटेगा 24 पंजे 120। अब इससे मल्टीपल कर लो, शायद यहां पर जगह कम है तो मैं इसको कर देता हूं यहां पर, इसको रेज करने के बाद में देखो जरा, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा था। ठीक, देखो जरा, ये आ गया हमारा LCM बराबर, तो LCM मैं इधर लिख ले रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर LCM इधर लिख रहा था या इधर, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है, LCM बराबर कितना आ गया हमारा 5 इंटू 144, गुणा कर लो भाई इसकी, तो 520 का सी पर हासिल लगे 2, 520 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 5 के ना 5 और 2
7। इसका मतलब एलसीएम बराबर कितना आ गया रसगुल्लो? 720। दिस इज हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बात करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। एचसीएफ बराबर इसका कितना आ गया, देखिए जरा 24 आ गया। ठीक, एलसीएम बराबर कितना आ गया? 720 आ गया। अगर आप चाहते हो उसके पास में एचसीएफ लिख दो, क्योंकि यहां पर बीच में लिख रहा, तो आप यहां भी लिख सकते हो। हमने एचसीएफ यहां निकाल के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पर। जब दे रखा है, देखियो जरा, हाँ मान लेते हैं हम, माना पहली संख्या बराबर कितना? 35। ठीक, दूसरी संख्या बराबर 45 या 45। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अरे सब कुछ दे रखा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मासा बराबर कितना दे रखा है, जरा महत्तम समापवर्तक दे रखा है हमें। मासा बराबर है कितना? 5। और लासा भी दे रखा है हमें, देखिए जरा लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है? 63 इंटू ए। ठीक है, थोड़ा ए छोटा बन गया, रसगुल्ले की तरह थोड़ा बड़ा बना दो। ठीक, ये तो ए का मान याद कीजिए। अरे रसगुल्लो कहते ही एकदम बिल्कुल हलवा सवाल है, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फॉर्मूला होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या तुमने रसगुल्लो क्या मानी थी? 35, तो लिख दो, इंटू दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी? 45, इक्वल टू एलसीएम बराबर क्या माना था आपने? 63 इंटू ए, और हमसे क्या निकलवा रहा था? ए का मान। और एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है हमें? मासा बराबर, देखो इसको आप एलसीएम लिख लो या लासा लिख दो, बात कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एचसीएफ लिख दो। ठीक है, मैंने ये इसको लिख दिया है, या करके निशान लगा दिया है। ठीक, आप ऐसा भी लिख दो या इसको ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा एचसीएफ बराबर कितना है हमारा? 5 दे रखा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, जो भी एक ही गुणा में दे रखी है दो संख्याएं, ये बराबर का चिन्ह लगा है। ठीक, एक ही गुणा में दो संख्याएं दे रखी कि दोनों गुणा की चीजें कहा जाएंगे, इन दोनों संख्याओं को नीचे आ जाएंगे, तो लिख दो 35 गुणा 45 बटा 63 इंटू 5। ठीक है, एक काम करो, 5 से देखो काट दो, 5 ही का ना, 5 एक बार गया, अब 5 से कितनी बार कट गया? 5 नाम 45। ठीक, अब 9 से देखो ये कट गया, 9 सत्ते 63। ठीक, और 7 से कट गया 35, 7 पंजे 35, नीचे एक बचा, ऊपर खाली 5 बचा। तो मैं कह सकता हूं, अब जब एक जो संख्या जो नीचे एक होती है ना, उसे हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 से 5 में भाग करो तो 5 ही आएगा। तो ए का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, हमसे ए का मान पूछा था, ए की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। आप चाहे इसे इधर लिख लो, इसे इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, अगर बहुत से बच्चों को इससे डाउट हो रहा हो तो इसको इधर लिख लो, आप क्या हो गया, लिख सकते हो आप, बस यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16वां। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या होगा? वेरी वेरी हलवा सवाल। देखो, यदि संख्याओं a और b, इसका मतलब a और b का मासा दे रखा है, देखो जरा हल। ठीक, चलो देखो रसगुल्लो कैसे करते हैं, आइए मेरे प्यारे साथियों देखिए जरा।
सवाल दे रखा, माना पहली संख्या बराबर, देखो सबसे मेन चीज होता है सवाल का जमाना। माना जिसने सवाल जमा लिया तो समझ लो उसका सवाल हो गया। ठीक, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, मेरे प्यारे रसगुल्लो समझ में आ गया। अब हमें दे रखा है ए और बी का जो मासा दे रखा है ना, मैं महत्तम समावर्तक या इसे कहते हैं हम HCF, HCF बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। सही है, हमसे पूछा इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, मतलब A क्रॉस B बराबर कितना है, 3600 है। कोई दिक्कत नहीं है साहब, हमें क्या दिक्कत है। क्या पूछ रहा है, लासा याद कीजिए, मतलब हमसे पूछ रहा है A तथा B का क्या पूछ रहा है हमसे, का लासा बराबर पूछ रहा है, मतलब LCM बराबर पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, LCM। ठीक, चलो साहब निकाल लेते, क्या दिक्कत है, वेरी वेरी हलवा सवाल। फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी वो सॉरी मैंने पहली संख्या नहीं लिखा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। बस अब जो जो मान तुम्हें दिए हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, बस वही यहां पर रख दो। ठीक है, देखो जरा, पहली संख्या A गुणा दूसरी संख्या क्या है B बराबर LCM, LCM तो भैया हमें निकलवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज निकलवाता है उसे हुई रहने दो। और HCF बराबर क्या दे रखा है, देखो HCF बराबर 12। ठीक, अब जो चीज निकलवाता है ना रसगुल्लो, उसको तो वहीं रहने देते हैं, बाकी भाग में भेज देते हैं। तो भाग में भेजने से पहले एक बात ध्यान रखो, देखिए हमारा A गुणा B आया है, कितना, A गुणा B, और A गुणा B का तो मान दे रखा है, यहां पर लगा दो, क्या दिक्कत है। ये आ गया 3600 बराबर LCM इंटू 12, 12 इधर को आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3600 बटा 12 बराबर LCM, 12 तिया 36, मतलब 300 बार कट गया 12 से 3600, तो ये आ गया हमारा LCM बराबर कितना आ गया, 300 आ गया। बस हमसे यही पूछा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 या इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल। सवाल है हमारा, निम्नलिखित गुणनखंड को पूर्ण कीजिए। ठीक, और एक्स वाई जेड के मान याद कीजिए। निम्नलिखित गुणनखंड नहीं, निम्नलिखित, हाँ निम्नलिखित गुणनखंड खंडी है क्या, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को, अच्छा यहां पर गुणनखंड वृक्ष है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष है, यहां पर वृक्ष लिख लियो। ठीक है, यहां पर वृक्ष दे रखा है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं एक्स वाई जेड के मान निकालकर यहां पर रख दूंगा तो ये पूरा ना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब एक्स और वाई के जेड के मान कैसे निकलेंगे, देखिए आप, देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर मैं इसमें से नकल मार लूं सवाल में सही तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं, इन दोनों की गुणा करके ये बन रहा नहीं बन रहा, देखिए 5 का ना 5, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 थे 15 और 3 18, अरे बन गया भाई, बन गया, तो बन गया नहीं बन गया, मतलब इन दोनों की गुणा करके ये बन रहा है, तो इन दोनों की गुणा करके ये बनेगा और इन दोनों की गुणा करके ये बनेगा। इसका मतलब आराम से मैं एक्स वाई जेड के मान निकाल लूंगा और इन दोनों की गुणा करके ये बनेगा। तो लिखो, सबसे पहले डाल दो हल। देखो ये तो सवाल था, तो देखो जरा, ये हमारा इनकी गुणा करके किसके बराबर है, एस के, तो मैं कहूं 2y बराबर क्या, x।
अब y का मान आता तो मैं x का मान एकदम निकाल लेता, ठीक है। तो यहां से आपको शुरू नहीं करना, आप यहां से शुरू करो आप। तो लिखो 7z बराबर कितना आएगा 371, मतलब इन दोनों की गुणा करके ये बनेगा और इन दोनों की गुणा करके ये बनेगा, इन दोनों की गुणा से ये बनेगा, इन दोनों की गुणा से ये बनेगा, ठीक। चलो देखो जरा 7 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो ये 371 बटा 7, 7 पंजे 35 बचा 2, 7 या 21, मतलब जेड का मान कितना आ गया 53। चलो साहब जेड का मान तो मुझे मिल गया। अब देखो जरा मुझे चाहिए किसका, बाई का मान। तो देखो बाई का मान जो आएगा इन दोनों की गुणा के बराबर होगा बाई का मान, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारा कितना 3 इंटू 1855, तो बाई बराबर आएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 24 और 25 का 5 हासिल लगा 1, 25 का 5 हासिल लगा, तो 5 3 का 3 और 2 5, ये आ गया मेरा बाई का मान, ठीक। अब मैं जेड का मान मिल गया, बाई का मान भी मिल गया, तो एक्स का मान तो मैं बड़ी आराम से निकाल लूंगा, ठीक है। लगा दो साहब, तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर हो जाएगा x के, ठीक है। अब देखो यहां पर लगा दो आप 2 इंटू बाई का मान क्या निकाला मैंने, ये 55 65 बराबर x, ठीक है। गुणा कर दो साहब, 2 पंजे 10 का सीफर हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा कितना 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11, ये आ गया इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 11,130, मतलब x की वैल्यू भी निकाल दी हमने, y की वैल्यू भी निकाल दी और z की वैल्यू भी निकाल दी, यही इनके आंसर हो गए, ठीक है। और लेकिन हमसे वो पूछा क्या निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए, तो पूरा कर देते हैं सब, कौन से इसमें हवा वाली बात हो गई। देखो जरा पहले x दे रखा था, तो आप क्या करोगे यहां पर आप लिख दीजिए आप x का मान, x की जगह x का मान मैंने क्या निकाला, ये निकाला 11,130, तो लिख दो आप 11,130, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 11,130 साहब, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके नीचे क्या लिख रहा था हमारा, 2 संख्याएं थी, एक बॉक्स में तो था हमारा 2, तो मैंने 2 लिख दिया, क्यों दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई भी टेंशन नहीं है। और बाई की वैल्यू क्या निकाली है आपने, बाई की वैल्यू निकाली, तो बाई की जगह रख दो साहब, क्योंकि तुम लोग पहले निकाल चुके हो बाई का मान, तो बाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5565। फिर इसके भी हमने 2 मान निकाले हैं साहब। फिर है हमारा क्या है, देखियो बाई के नीचे 3 दे रखा है और क्या दे रखा है दूसरा मान 1855, ठीक है। क्या है 1855, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1855 भी साहब 2 भागों में टूट रहा, तो हम भी उसको लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमें साहब, कोई टेंशन नहीं है। देखो जरा 5 और क्या है हमारा 371, अब 371 भी मतलब 2 भागों में बांट दो साहब, इसको भी क्या दिक्कत है, 7 आ गया। और हमने जो जेड का मान लगाया था निकाला था वो यहां पर लिख दो, जेड का मान कितना निकाला हमने, देखिए जरा ये आ गया 53, बस यही करना था, बस वेरी हलवा सवाल, एकदम बिल्कुल बिंदास है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करिए आराम से, ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको निकलवाई है इसको रिवीजन करिए, निकालिए, इसको पढ़िए। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी तक आपसे एक बात नहीं बोली है, मेरी वीडियो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सको। और अपने साथियों को बताइए, जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको बताइए, ठीक है, जिससे कि मेरे अंदर भी एक एनर्जी आएगी, मुझे भी एक हौसला मिलेगा, ठीक है। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं भी आपके लिए और एक बढ़िया करके वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, बिंदास करके, ठीक, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, और आपकी बिल्कुल एकदम समझ में आता चला जाएगा।
और आप जब यूपी बोर्ड की एग्जाम में बैठोगे तो खोपड़ी में उसकी पेपर की छेद करके आओगे। ठीक है, नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।